द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप में से कई लोग इस बात से परिचित होंगे कि हमारी जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसकी कई स्थायी समितियां होती हैं जिनमें अलग अलग पार्टीज के सदस्य जो हैं रखे जाते हैं और उस समिति का वो हिस्सा होते हैं। ये समितियां, स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और यही समितियों का पुनर्गठन हुआ है, जिसकी खबर को सुनकर बीजेपी के जो अनभक्त हैं उनकी ये समझ लीजिए कि रातों की नींद उड़ गई होगी और वो अपनी ही पार्टी को शायद बुरा भला कह रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसा फैसला है राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ है और राहुल गांधी जी को एक ऐसी समिति में दोबारा लिया गया है जो अनभक्तों को बिल्कुल सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति होती है रक्षा समिति। डिफेंस कमेटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और डिफेंस कमेटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित होती है। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि रक्षा समिति के सदस्य बने रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। संसद की स्थायी समितियों का किया गया पुनर्गठन। राहुल गांधी इन डिफेंस कमेटी। न्यूज़ 24 के पोस्टर पर लिखा है रक्षा समिति के सदस्य बने रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई चेले चमचे, बीजेपी के कई अनभक्त ये चाहते थे, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी को किसी छोटी मोटी कम महत्वपूर्ण समिति में सदस्य बना दिया जाए ताकि उनके कद को घटाया जा सके। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि शायद बीजेपी की सरकार को भी अनभक्तों से कहना पड़ा होगा, अध्यक्ष जी को भी लोकसभा जो पार्लियामेंट के अंदर कहना पड़ा होगा कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। काबिलियत की बात है। लोगों का मानना है कि रक्षा समिति एक महत्वपूर्ण समिति में से एक है, उन महत्वपूर्ण समिति में से एक है जिनका संबंध सीधे देश की सुरक्षा को लेकर है। उसका सदस्य बनाया जाता है राहुल गांधी जी को। इससे पहले ही बनाया गया था, दोबारा बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं कि अनभक्तों को तकलीफ बहुत होगी। तो ये गोदी मीडिया हो या अनभक्त हो, अगर किसी से डरते हैं, किसी से घबराते हैं, किसी से उनकी हालत ख़राब होती है, कोई उनको आंख में आंख डाल के चुनौती देता है और किसी को वो जवाब देने में असफल होते हैं कि बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, तो वो एकमात्र देश के नेता हैं जो दमदार हैं और वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी को लेकर ANI हिंदी न्यूज़ ने ये ब्रेक किया कि संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य बने रहेंगे। बीजेपी के बहुत सारे अनभक्त इस इंतजार में थे कि कोई खबर आए, कोई छोटे मोटे मंत्रालय की समिति के सदस्य राहुल गांधी जी को बनाया जाए और फिर बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है वो अपने काम पे लग जाए। लेकिन हुआ कुछ और बीजेपी के साथ, और वो हुआ जिसकी अपेक्षा शायद बीजेपी ने नहीं करी होगी। राजनाथ सिंह जी जिस मंत्रालय को संभालते हैं उसकी समिति के सदस्य राहुल गांधी जी दोबारा बनाए गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण पद होता है। डिफेंस कमेटी का सदस्य बनना ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए मानी जाती है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका काम बहुत बड़ा सारा है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने कई बार अनभक्तों को ऐसे ही तकलीफ दी है और ऐसे ही उनकी नींद उड़ाई है कि जितने भी सर्वेज हुए हैं उनमें राहुल गांधी जी को बढ़त मिलती दिखाई दी। न्यूज़ 24 ने एक सर्वे अमित शाह जी के बयान पे किया था और वो बयान था अमित शाह जी ने जो कहा था, जिसमें न्यूज़ 24 ने लिखा था, अमित शाह ने पूछा है कौन बनेगा PM, राहुल या मोदी, आपकी क्या राय है? तो इसमें 61% लोगों ने ये कह दिया था कि राहुल गांधी जी ही बनेंगे इस देश के अगले प्रधानमंत्री। तो 2024 में देश के प्रधानमंत्री को लेकर जनता की राय जब सामने आई थी तो बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी तकलीफ हुई थी। राहुल गांधी जी का तो 61% ठीक था, लेकिन इसमें मोदी जी को कुल 23% लोगों ने चुना था और उसके बाद से ही शायद गोदी मीडिया को फैलाने के अंदर बीजेपी बहुत आगे आ गया होगा। लेकिन गोदी मीडिया ने भी मुँह की खाई थी। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की, सुरेश चवाणके जी ने एक जी आप सही समझें, सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर जो पत्रकारिता के नाम पे कुछ और करते हैं, और पत्रकार वो अपने आप को कैसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता यहाँ पे। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि मेरी भावनाएं क्या है। वही सुरेश चवाणके जी ने, जिन्होंने एक सर्वे किया, एक सवाल लिखा, प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है? इनके 4 ऑप्शन थे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। 2.5 लाख से 2.25 लाख से 2.5 लाख लोगों ने इस पर वोट किया था और 51.8%, लगभग 52% लोगों का कहना था राहुल गांधी 2024 के लिए उनकी पसंद है।
प्रधानमंत्री के तौर पे। नरेंद्र मोदी जी को जिस सुरेश चव्हाण के ट्विटर के ऊपर सिर्फ भक्त और नफरतबाजों की फौज खड़ी हो, बीजेपी के समर्थक खड़े हों, सिर्फ और सिर्फ 44.60% वोट मिला था। मतलब लगभग 45% लोगों का मानना था कि वो मोदी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन 52% लोगों का लगभग मानना था कि वो राहुल गांधी जी ही उनकी पसंद है 2024 के लिए। इस सब के बाद ऐसी हालत हुई थी कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे सर्वे कराने वाले। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो लोकप्रियता में उछाल आई। एक बड़े चैनल ने सर्वे भी किया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो बहुत बढ़ गई है, और उस राहुल गांधी जी के नाम के आने के बाद उस चैनल को अगले दिन कुछ अपना गोल मोल करना पड़ा था। आप सोच सकते हैं कितना दबाव आया होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने लिखा, राहुल गांधी की बढ़ गई लोकप्रियता, कांग्रेस के समर्थन में भी बम्पर उछाल, सर्वे ने बताया हाल। नवजीवन ने इसको लिखा था कि CSDS सर्वे, मोदी तेजी से ढलान पर, राहुल की लोकप्रियता में 3 गुना इजाफा। ये तमाम जो सर्वेज हैं ये बीजेपी के नेताओं के लिए बड़े दुखदाई होते हैं, बड़े तकलीफ से होते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे हाल में जब प्रेस को दबाया जा रहा हो, जब प्रेस के कुछ लोगों को गोदी एंकर बनाया जा रहा हो कि आखिरकार उनका बहिष्कार करना पड़ जाए, ऐसे हालात के अंदर अगर मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है या राहुल गांधी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़ा वर्ग इस देश का देखना चाहता है, तो आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने आगे जा चुके हैं और बीजेपी कितनी पीछे जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं फाइट में दिखाना गोदी मीडिया का या बेचारी जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत कुछ सरकार का प्रेशर झेलने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है दिखा पाना, कर पाना। तो ये वीडियो है इसलिए बनाया है कि इसमें अनभक्तों के लिए बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है कि राहुल गांधी जी को रक्षा समिति का सदस्य बनाया गया है, जो बीजेपी के नेताओं को और अनभक्तों को कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकता है। आपके पास कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इसका लिंक जो है, जो एड्रेस होता है, जो आपने यूट्यूब के नीचे शेयर का ऑप्शन देख रहे हैं उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि इसकी रीच आगे चले जाए। अपने साथियों तक भेजिएगा, अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो आगे बढ़ाएं ताकि लोग जागरूक हो सकें और हम लोगों को जागरूक करने में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकें। ज़बरदस्ती बहुत प्रेशर में हमारे चैनल की रीच जो है वो गिराई गई है। मेरे वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बहुत कुछ लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है, रोज़ जाते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।